नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं ए के सम्राट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथमेटिक्स बाय ए के सम्राट। तो मैं आज एक्सरसाइज मैट्रिक्स का 3.1 यानी पहली वाली एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने 4 लेक्चर थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। तो आप वो ज़रूर देखें। जो बच्चे 12th के एग्ज़ाम 2027 में देंगे उनको लिए तो बहुत रामबाण साबित होगा, और जो TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतर। तो आप प्लीज़ रेगुलर वीडियो देखें। अगर फर्स्ट नहीं देखें, सेकंड नहीं देखें, थर्ड नहीं देखें तो डायरेक्टली फोर्थ ना देखें। अगर आप बिगिनर हैं तो, अगर आप थोड़े बहुत पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। ऐसे क्या है ना, कुछ लोग समझता ही नहीं कि अरे चलो मैं 11 नहीं पढ़ा 12 पढ़ लेंगे, तो ऐसा ना करें प्लीज़। ऐसे नहीं समझेंगे आप। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स 12th NCERT मैट्रिक्स प्रॉब्लम का एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए 3। खुल जाओ भाई, थोड़ी तबीयत थोड़ा ख़राब है तो मैं इसको पहला ये है, ठीक है। अब आप देखिए सवाल कैसे उड़ाएंगे। अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो, कुछ लोग थ्योरी पढ़ता है नहीं, डायरेक्ट एक्सरसाइज से शुरू कर देते हैं। थ्योरी समझ में नहीं आते बिगिनर बच्चों को। तो मैंने पढ़ाया था इस मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल मैट्रिक्स बिल्कुल दिख रहा है, आसानी से दिख रहा होगा कि एक मैट्रिक्स है ये। और आपसे सवाल इसमें पूछा गया कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जाइएगा ऑर्डर, पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है कि देखिए कितना रो है, एक रो को हॉरिजॉन्टली गिनते हैं, 2 रो 3 रो। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, ऐसे कॉलम काउंट करते हैं और रो ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी पहले से। तो इसका मतलब है ये 3 रो है और ये 4 कॉलम है। रो को हमेशा पहले ही लिखा जाता है, कॉलम को हमेशा बाद में लिखा जाता है, ठीक है। और रैंडमली नहीं, जैसे ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है तो इसके है ना, सारे इंटरसेक्ट करेंगे सारे एलिमेंट को। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट 5 यहाँ लिख दे, 19 यहाँ लिख दे, 2 यहाँ लिख दे, ऐसे नहीं। एक लाइन में जो भी एलिमेंट आएगा, फिर दूसरी में आएगा, फिर तीसरी में, जहाँ तहाँ फिल नहीं होगा। ये भी मैंने बता चुका हूँ, इसलिए प्रॉब्लम में ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करूँगा, सवाल को उड़ाऊँ, ठीक है। तो ये कितना बताओ, पहला का क्या हो जाएगा, पहला का उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है तो 3/4 का हो जाएगा, 3/4 का हो जाएगा। दूसरा में आपसे क्या पूछा जा रहा है बताइए, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सॉरी दूसरा में है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने पढ़ाया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, इसी का प्रोडक्ट तो होता है, यानी 3 × 4 हो जाएगा, जो वही एलिमेंट देगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, ये सब हटा देता हूँ तो समझ में आ गया आप लोग को। तीसरा में क्या बोलता है, राइट द एलिमेंट। हालांकि ये मैं थ्योरी में भी पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि इसका मतलब है कि A13 का मतलब है कि भाई एक एलिमेंट जो पहली रो में हो और तीसरी कॉलम में हो। तो देखो बड़ा आसानी से निकाल लोगे, पहली रो तीसरी कॉलम, कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे किया, तो वही एलिमेंट हो जाएगा, यानी -7 हो जाएगा। समझ में आ गया। और देखो 21 A21, दूसरी रो, यानी ये दूसरी रो है पहली कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम, कहाँ इंटरसेक्ट किया, जहाँ इंटरसेक्ट कर दिया। और आपको भी दिख रहा है कि दूसरी रो पहली कॉलम में तो ही है, यानी 35। फिर इसी तरह निकाल लेंगे A33, यानी तीसरी रो तीसरी कॉलम, ठीक है। तीसरी रो तीसरी कॉलम, तो तीसरी कॉलम ये है। बस आप खुद से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप ये दोनों खुद से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आप अटैच कर दीजिएगा तो मैं चेक कर लूँगा। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आइए, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़, मैंने ऐसा भी पढ़ाया था कि भाई कहता है कि एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है, तो कहता है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव इफ़ इट इज़ है। ये थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था। लेकिन कोई बात यहाँ भी कर देता हूँ। 24 एलिमेंट है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है ऑर्डर का। मान ली कि
मैंने पढ़ाया था कि मैट्रिक्स जो होता है किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, चाहे एक रो जितना भी कॉलम लगा लो, एक कॉलम जितना भी रो लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर मैं बताता हूँ कि अगर 24 एलिमेंट है तो मैं एक रो रखूँ और 24 का 24 कॉलम रख दूँ, तो 1 गुने 24 एलिमेंट की संख्या 24 हो जाएगा और ये हमारा एक ऑर्डर का ये पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, 24 रो रख लूँ और एक ही कॉलम रखूँ, ऐसा भी हो सकता है। ये अलग अलग मैट्रिक्स हैं, बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही समझा, बस सर 1 गुने 24 24 से होगा वैसा समझ रहा होगा। अरे यहाँ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ, 12 गुणे 2 कर सकता हूँ, 2 गुणे 12 कर सकता हूँ, जितना 24 का फैक्टर हो सके। 8 गुणे 3 कर सकता हूँ, 3 गुणे 8 कर सकता हूँ, ठीक है। 6 गुणे 4 कर सकता हूँ, 4 गुणे 6 कर सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ 24 को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तरीके पॉसिबल है। और अगर 13 एलिमेंट है तो कितना होगा, 1 गुणे 13 हो जाएगा और 13 गुणे 1 हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। यानी अगर 13 एलिमेंट रहेगा तो 2 ही टाइप का मैट्रिक्स पॉसिबल होगा, जो मैं 13 बाई 13 का 13 बाई 13 का नहीं, यहाँ पे 13 बाई 1 का होगा, 1 बाई 13 का होगा और 13 बाई 1 का पॉसिबिलिटी होगा। मतलब हम 13 रो रख दें और एक कॉलम रख दें, ऐसा हो सकता है ना। तो यही है, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं पढ़ाया था, अब पढ़ेंगे तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। अब जैसे आइए 18 का, 18 एलिमेंट है। अब कहता है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन, इफ़ इट हैव 5 एलिमेंट होगा तो क्या इसकी ऑर्डर होगी, 18 एलिमेंट है क्या होगा। तो 18 एलिमेंट होगा तो एक रो रखूँगा, 18 कॉलम रख दूँगा, तो एक मैट्रिक्स तो ये हो जाएगी। 18 रो रख दूँगा, एक कॉलम रख दूँगा, तो एक मैट्रिक्स एक हो जाएगी। 9 रो रख दूँगा, एक कॉलम रख दूँगा, ये भी हो जाएगा। एक रो रख दूँगा, 9 कॉलम रख दूँगा, ये भी हो सकता है। 6 रो रख दूँगा, 3 कॉलम रख दूँगा, ये भी हो सकता है। 3 रो रख दूँगा, 6 कॉलम रख दूँगा, ये भी हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं बताओ, और तो कोई पॉसिबल है क्या। अरे 9 गुने 9 दूनी 2 9 होगा ना, ऐसा होगा, 9 दूनी 18 होता है ना, ठीक है। और बताओ, और हो सकता है क्या, 18 की और कोई तोड़ सकते हो, तो कितना ऑर्डर पॉसिबल है, 6 या 9 2 18 हो गया, 1 2 3 4 5 6। और अगर 5 एलिमेंट है तो भाई 2 ही बना सकते हो, 2 ही टाइप का ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1। अगर प्राइम नंबर है तो 2 ही पॉसिबल है, 5 गुणे 1, 5 बाई 1 का, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा। 7 एलिमेंट रहेगा तो इसका भी 2 ही, बिकॉज जैसे प्राइम नंबर है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं बताओ, 7 गुणे 1 और 1 गुणे 7, इसके अलावा तो बस 2 ही ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आइए, अब मैंने ऐसा भी पढ़ाया था, थ्योरी आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बता देता हूँ कि थ्योरी देखना ना भूलें, इसलिए मैं थ्योरेटिकली, और मैं आप जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे प्ले विथ मैथमेटिक्स बाय के सम्राट, वहाँ पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, एकदम आपको सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है भाई, थ्योरी का प्लेलिस्ट अलग है, प्रॉब्लम का प्लेलिस्ट अलग है। अब कहता है 2 बाई 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, कितने बाई कितने का, 2 बाई 2 का। अगर 2 बाई 2 का करना है तो आपको ये दिमाग में तो आ ही गया होगा कि 2 बाई 2 का मतलब होता है कि 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए, तो एलिमेंट की संख्या 4 होगा, यानी 2 बाई 2 का कंस्ट्रक्ट करना है। तो एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, ये बात फिक्स हुई। मान लो कि एक मैट्रिक्स है जो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ 2 बाई 2 का, तो इसको क्या बोलते हैं, ये कहाँ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये कहाँ है, फर्स्ट ही रो है लेकिन सेकेंड कॉलम में है। अरे फर्स्ट ही रो में है ना, लेकिन कॉलम तो सेकेंड है, सेकेंड पहला कॉलम तो ये है, ये सब आना चाहिए। ये देखो कहाँ से शुरुआत हो रहा है, दूसरी रो पहली कॉलम, यहाँ से दूसरी रो दूसरी कॉलम, बस। और ये एलिमेंट को निकाल लेना है, कब, पहला में क्या है, जब Aij दिया हुआ, Ij दिया हुआ है, ये मतलब आपका एलिमेंट दिया हुआ है I प्लस J का होल स्क्वायर और बटे 2। यहाँ से आपको ये हिंट दे दिया है कि आप यहाँ से A11 निकाल सकते हो, A12 निकाल सकते हो, A21 निकाल सकते हो यहाँ रख कर। बताइए, अगर 1 1 रखूँगा तो ओबियसली LHS में रखा तो RHS में भी रखना पड़ेगा, तो 1 + 1 I का, ये हमेशा I शो करता है, ये हमेशा J, ये हमेशा I, ये हमेशा J। और I J क्या होता है, I मतलब रो और J मतलब कॉलम, बस ये समझना।
तो पहली रो पहली कॉलम का होल स्क्वायर अब बटे 2। 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 बटे 2, यानी इसको आप काट पीट कर 2 कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ 2 पुट कर सकते हो कि जी सर यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये बहुत आसान है, इसको सबके करने की जरूरत है। मैं एक बता देता हूँ, आप बाकी सब कर लेंगे। ठीक है, दूसरा 2 बता दूंगा अगर ज़्यादा, सॉरी दूसरा नहीं, इसी में अभी तो निकालना है ना सारा एलिमेंट, अभी तो एक ही एलिमेंट निकाला हूँ। चलिए ये निकाल लीजिए 1 2, ये वाला 1 2, तो आई के जगह 1, ये हमेशा पहली वाली आई होती है, और जे के जगह 2 रख दो और इसका होल स्क्वायर कर दो और बटे 2 कर दो। तो 2 1 3, 3 बटे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 बटे 2 हो जाएगा, यानी ये 9 बटे 2 हो जाएगा। अब आ जाइए 2 1, मतलब ये वाली एलिमेंट निकालो। आई के जगह 2, तो आई के जगह यहाँ 2 रखूँगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2। ऑब्वियसली ये भी 9 बटे 2 ही होगा। अब 2 2 2 2, तो यहाँ 2 2 रखेंगे, तो 2 2 रखा, तो यहाँ भी तो 2 2 रखेंगे, 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 बटे 2 यानी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये आपका कंस्ट्रक्ट हो गया पहला सवाल। इसी तरह क्या आप नहीं रख सकते हो क्या? एक और देख लो अगर आपको दिक्कत है तो। उड़ा देता हूँ इसको। दूसरा देखिए, कंस्ट्रक्ट तो 2 बाई 2 ही का करना है, जिसमें एक एलिमेंट यहाँ रहेगा, एक एलिमेंट यहाँ रहेगा, एक एलिमेंट यहाँ रहेगा, एक एलिमेंट यहाँ रहेगा। अब इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में। ठीक है, एक मैट्रिक्स। अब इसका दूसरा वाला एलिमेंट लेंगे AI J, जो कि I/J है। तो आप निकाल सकते हो G 1 1 निकाल लेंगे, 1 2 निकाल लेंगे, 2 1 निकाल लेंगे और 2 2 निकाल लेंगे। क्या नहीं निकाल पाएंगे क्या? ये तो सिंपल है। क्या सिंपल है भाई? आई के जगह क्या है? ये हमेशा आई रिप्रेजेंट करता है, मैं कई बार बोल दूँगा, ये जे हमेशा करता है। तो आई के जगह 1 और 1 क्या होगा? 1 ही होगा। 1 2 1/2, 2 1 2/1 मतलब 2, और 2 2 कट के आएगा 1। अब सब एलिमेंट रख दीजिए। A1 1 1, 1 2 1/2, 2 1 2 1 2, 2 2 1। बस ये आपका कंस्ट्रक्ट होकर आ गया आंसर। इसी तरह ये कर लेंगे आप। क्या जोड़ घटाव आती है ना आप लोग को? कैलकुलेशन तो आती है ना भाई? ये भी कर देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे आसान वाला कर दिए छोड़ देते हैं। अरे भाई मेरे को एग्ज़ाम देना है बोर्ड क्या? कुछ लोग ऐसा ही समझते हैं कि सर आप आसान वाला तो कर लेते हो, मेरा काम है समझाना, आप है जो बनाइए। कंस्ट्रक्ट तो वही करना है, 2 बाई 2 ही का करना है। अब ये अलग अलग दिया हुआ है, पहली में ये दिया हुआ है, दूसरी में ये दिया हुआ है, तीसरी में ये दे रखा है, तो तीसरी वाला करूँगा। अबर तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा, ये 2 2 होगा। ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे फिल करेंगे फिर। चलिए निकालिए तीसरा। A1 1 निकालिए। देखिए I के जगह 1 है, ये हमेशा IJ ये रो और कॉलम को शो करता है, और ये पहली वाली I होता है। ठीक है, तो चलिए 1 + 2 × 1 2 ही होगा। यहाँ पे 2J है ना, तो J के जगह 1 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर अब बटे 2। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सीधा मैं करता हूँ, 2 × 1 2 2 2 और 1 3 3 का स्क्वायर 9 9 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ नहीं 9 बटे। फिर चलिए 1 2, I के जगह 1, J के जगह 2। I हमेशा पहली वाली ध्यान देना है। 1 + 2 × 2, अरे 2J का मतलब 2 गुने है ना 2, और इसका होल स्क्वायर अब बटे कितना? 2। 2 दूना 4, 4 1 में 5, 5 की स्क्वायर 25, 25 बटे 2 हो जाएगा।
यानी यहाँ 25/2 लिख दो। चलिए 25/2 होगा, ठीक है। और ये आ जाइए 2 1 में, यानी आई के जगह 2 है तो यहाँ 2 रखूँगा और यहाँ 1 रखूँगा, प्लस 2 गुने 1 और का होल स्क्वायर और बटे 2। तो 2 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16/2 मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 दे दो। फिर ये निकालो 2 2 2 2 2 प्लस 2 गुने 2 का होल स्क्वायर और बटे 2। 2 दूना 4 और 4 2 6, 36, 36/2 18, ये हो जाएगा 18। तो आपने देखा 4 नंबर सवाल बढ़िया से बन गया। ऐसे ही करना है, ये बहुत सिंपल है, ये कोई बहुत बात नहीं है। अब आइए फिर कंस्ट्रक्ट करना है, सेम सवाल है। क्या आप नहीं बना लोगे? अच्छा मॉड का है। मॉड का देखो कि अब मॉड का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर जीरो हो कोई मॉड में तो ये जीरो होगा, अगर कोई पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही होगा, और अगर कोई संख्या नेगेटिव ही हो तो आप ये नेगेटिव लगाइए और फिर एक नेगेटिव लगा दिए, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। यानी हर हाल में मॉड से जो भी निकलेगा वो पॉजिटिव में निकलेगा। ये बात समझ में आ गया? आ गया बस। तो चलते हैं बच्चों, यहाँ पे आप एक एक सवाल को मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में 3/4 का कंस्ट्रक्ट करना है। वाह, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 का। तबीयत खराब इसलिए बोला नहीं जा रहा ज़्यादा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 3/4 तो आप देखेंगे सर 3/4 का मतलब क्या हुआ कि 3 गो रो होगा और 4 गो कॉलम होगा। तो बच्चों ऐसे समझिए, 3 रो होगा और 4 कॉलम होगा। तो 3 गो रो होगा तो आप समझिएगा 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितना? 1 कॉलम तो हो गया, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और एक चौथा कॉलम, ऐसे होगा। तो यहाँ एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ 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 यहाँ, यानी आपको 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। देखो, लेकिन यहाँ इसको क्या बोलते हैं? जो पहली रो पहली कॉलम में है, पहली रो लेकिन दूसरी कॉलम है तो पहली रो लेकिन कॉलम तो दूसरी है तो पहली रो लेकिन कॉलम तीसरी है, पहली रो चौथी कॉलम। यहाँ पे दूसरी रो लेकिन पहली कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम, दूसरी रो तीसरी कॉलम, दूसरी रो चौथी कॉलम, 4 गो कॉलम है। यहाँ बताओ, तीसरी रो पहली कॉलम, तीसरी रो दूसरी कॉलम, तीसरी रो तीसरी कॉलम, तीसरी रो चौथी कॉलम, ये हो गया ये सब एलिमेंट। और ये सब एलिमेंट निकालना है जिसका पहला दिया हुआ है। आप देखोगे एलिमेंट दिया हुआ है AIJ इक्वल टू कितना दे रखा है? 1/2 मॉड, इसको पढ़ते हैं मॉड -3 I कैप वेक्टर में आ गया, प्लस J का मॉड। तो बताइए A11 नहीं निकल जाएगा? बोलिए जी सर निकल जाएगा। 1/2 जहाँ I का वैल्यू 1 है तो 1 -3 गुणे 1 प्लस 1। अब बताइए कितना आएगा? 1/2 आएगा। और मॉड में कितना आएगा? -3 + 1 यानी -2 आ जाएगा। -2 का मॉड निकलेगा तो 2 ही हो जाएगा। मैंने पढ़ाया था कि माइनस मॉड का भी प्लस ही लिख दो, तो 2 2 से कट गया, कितना आया? 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 लिख दोगे। कुछ ज़्यादा गंदा मैट्रिक्स बन गया, ये ऐसा है ना। इसके बराबर आप ये कंस्ट्रक्ट कर दोगे। इसमें एक कर देता हूँ, बाकी ये तो दो खुद से बना लेना, क्योंकि टाइम टेकिंग सिर्फ होगा और कुछ होगा नहीं, है ना। एक आप खुद से बनाइएगा। तो बताइए कितना आया यहाँ पे? पहली रो पहली कॉलम की जगह कितना आया? 1 आ गया। यहाँ पे पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। चलिए अब देखिए, फिर मैं निकालता हूँ 1 2 निकालो या 2 1, कोई भी निकाल सकता हूँ, लेकिन 1 2 ही निकालता हूँ। पहली रो वाला ख़त्म कर देता हूँ। पहली रो दूसरी कॉलम, ठीक है। तो हो गया 1/2, एलिमेंट तो हमारा ये है ना 1/2, और ये वाली 3 -3 I का मतलब कितना है? पहले जो लिखा रहता है वो I होता है, यानी रो को रिप्रेजेंट करता है, और J की जगह है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगी, 3 × 1 -3 हो जाएगी, और +2 यानी -1 हो जाएगा भाई। तो अब -1 निकलेगा मॉड से, यानी ये जो मॉड फ्री होगा तो 1 आ जाएगा, और नीचे 2 है तो 1/2 हो जाएगा, यानी फाइनली ये आ जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हो कि 1/2 होगा। पहली रो दूसरी कॉलम में लिख रहे हो, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देता हूँ भाई, ठीक है। अब बताइए
1 3 निकालेंगे, 1 और 3, तो 1 3 कैसे निकलेगा? ओबियसली देखो 1/2 था, -3 आई का मतलब 1 है और जे का मतलब 3 है, तो वहाँ था जे 3, -3 ये तो 0 हो जाएगी। अरे -3 हो या +3 0 हो जाएगी ना ये कैलकुलेशन, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब निकालो, अब निकालिए 1/4 को, 1/2 -3 गुने 1 और +4 प्लस जे है और जे की जगह 4, यहाँ पे देखो ना ये एलिमेंट है निकालना। तो आप देखेंगे 1/2 4 में से 3 जाएगा, 1 गुने 3 तो -3 होगा, 4 में से 3 जाएगा, एक का मॉड एक ही होगा, मॉड एक ही होगा, नहीं 1/2 ही होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब आइए दूसरी रो में, ठीक है, ऐसे दिखेगा तो आपको सही रहेगा। अब देखिए सेकेंड रो और पहली कॉलम, सेकेंड रो पहली कॉलम, तो 1/2 मॉड -3i और प्लस जे था का मॉड, तो कितना हो जाएगा बताओ? 1/2 रखूँगा, -3i के जगह ये है और ये जे, हमेशा पहली वाली i को शो करता है 2 और जे 1, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो -6 + 1 -5 होगा। अब -5 का मॉड भी 5 ही हो जाएगा, ठीक है, यानी 1/2 और ये आ जाएगा -5 का मॉड, -5 का मॉड मैंने पढ़ाया था कि 5 ही होगा, 5/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो 5/2। फिर आ जाइए दूसरी रो दूसरी कॉलम जो कि यहाँ लिखाएगा, ठीक है, दूसरी रो दूसरी कॉलम दैट इज़ 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने दूसरी रो और दूसरी कॉलम, जे के जगह बस रख दिया मैंने, 6 में से 2 गया, -4 यानी 1/2 और मॉड -4, -4 का मॉड भी 4 ही होगा और नीचे 2 है तो डिवाइड होके 2 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पड़ जाएगी 2। बात बिल्कुल समझ में आई आप लोग को? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? आइए अब आइए 2 3 तो 1/2 -3 गुणे आई देखो ना यहाँ है आई, तो आई की जगह यहाँ पे 2 है और प्लस जे मतलब 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 1/2 मॉड 3 2 जा 6, 6 में से 3 गई माइनस की 3 बचेगी और मॉड से निकलेगी तो +3 होगी बटे 2, यानी 3/2 हो जाएगी यहाँ। और एक एलिमेंट और है, एक एलिमेंट में दूसरी रो में तो एक एलिमेंट और आ गया ना, 2 और 4, 2 4, तो कितना हो जाएगा? 1/2 -3 गुणे रो है 2 कॉलम है 4, तो 1/2 6 + 4 -6 + 4 दैट इज़ -2, मॉड का अंदर से बाहर आएगा भैया 2 प्लस में आ जाएगा, 2 2 कट गया 1 आ गया, यानी यहाँ 1 आ जाएगा। और इस वाली रो वाली लिखेंगे फिर, यानी ये वाली, तो ये हो जाएगा 3, आइए 3 1 दैट इज़ 1/2 -3 गुणे यहाँ पे आई है 3 और जे है 1, कितना हो जाएगा आप बताओ? 1/2, 9 में से एक गई 8, माइनस की 8 होगी, -8 का मॉड निकलेगा 8/2 दैट इज़ 4 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो अब 4। बात समझ में आ गई? ठीक है। 3 2 ये वाली एलिमेंट, तो 1/2 -3 गुने 3 और +2 दैट इज़ 9 में से 2 गया, माइनस का 7 का मॉड अब बटे 2, माइनस का 7 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, नहीं 7/2 यहाँ आ जाएगा 7/2। बात समझ में आ रहा है बाबू? कमेंट करें और आराम से एक्सरसाइज घर में बनाएं, खुद से बनाएं, बाकी यहाँ सॉल्यूशन मिला लें, ठीक है। आइए अब 3 3 भाई 1/2
-3, i का वैल्यू 3 है और j का वैल्यू 3 है। 9 में से 3 गया, 6 माइनस का 6 हो जाएगा, -4 का मॉड अब बटे 2, 6 का मॉड 2 बटे इतना, ये आप कर लेंगे 3। अब एक लास्ट है जो 3 4 निकालना है, दैट इज़ 1/2 -3 गुणे 3 + 4, 3 3 9 में से 4 गई 5, माइनस की 5, 5 -5 की मॉड अब बटे 2, यानी 5/2, यानी ये हो जाएगा 5/2। तो आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया, ये वाला मैट्रिक्स हो, ठीक है। ये बोला 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने, ये आ गया 3/4। समझ में आया आ गया। तो अगला सवाल चलिए अब देखिए, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x/z। देखो सभी में x/z की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहला सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर पहली, तो आप देखेंगे कि अरे भाई दो मैट्रिक्स बराबर है, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया कि दो मैट्रिक्स बराबर तभी हो गए बच्चे जब इसके साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। तो बताओ बाई का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 4 होगा। तो बाई का वैल्यू तो 4 निकल गया, बाई का वैल्यू 4 निकल गया। मैंने पढ़ाया कि दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है, दैट इज ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो बाई का वैल्यू 4, यहाँ पे जेड है, जेड का वैल्यू एक करस्पॉन्डिंग 3 होगा, या 3 का वैल्यू जेड होगा, तो जेड इक्वल टू 3। एक्स का वैल्यू 5 है, सॉरी एक्स का वैल्यू 1 है, इसकी करस्पॉन्डिंग ये होगी, है ना। एक्स का वैल्यू 1, करस्पॉन्डिंग समझते हो ना। अरे ये 1 1 है तो इसमें 1 1 यही तो है, इसके बराबर होगा। पहली रो पहली कॉलम में ये है, आप ये देखोगे ये कौन सी रो में है, दूसरी रो पहली कॉलम, तो दूसरी रो पहली कॉलम में यहाँ 1 है, तो 1 के बराबर कर दिया मैंने, आ गया x/z की वैल्यू निकल गई। यही तो पूछ रहा था, x/z की वैल्यू निकालना है। बोली सर ये तो आसान था। दूसरा में भी देखिए, अगर लगता है कि आपको हार्ड है तो दूसरा भी देख लो। यहाँ भी देखो, ये वाला इसके साथ होगा, है ना। तो x + y = हो जाएंगे इसकी करस्पॉन्डिंग 6। यहाँ से देखो 5 + z कितनी हो जाएगी बताओ, 5। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से 5 जाएगी 0। वाह, z की वैल्यू तो आ गई। और भी निकालो, x × y हो जाएगा 8। अब बताओ क्या करें कि 8, 4 दूनी 8 और 4 दू 6। अब किसका x 4 होगा और किसका, यहाँ तो ऐसे दिमाग भी लगा सकते हो ना कि भाई ये दोनों 4 दूना 8, और यहाँ पे इक्वेशन इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लो इसका इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। x और y के क्या वैल्यू रखूँ कि गुना करने पे 8 हो जाए और जोड़ने पे 6 हो जाए। तो बोले सर 4 और गुने 2 हो सकता है, या 2 गुने 4 हो सकता है पॉसिबिलिटी, और तो कुछ नहीं हो सकता है। अब तो नहीं होगा ना, ताकि ये भी जोड़ें 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा, और जोड़ने पे 8, गुना करने पे 8 आ जाएगा। तो बोले x की वैल्यू कौन लूँगा, y की वैल्यू कौन लूँगा, ये भी बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप देखो जेड के वैल्यू तो आ गया आसानी से, जेड है ना, 0 आ गया। अब यहाँ से दिमाग लगाना है कि x का वैल्यू अगर 2 लेता हूँ और y का वैल्यू 4 लेता हूँ, तो 2 और 4 6 इसके बराबर आ गया। हाँ ये भी सही है। और यहाँ भी हो जाएगा कितना, 2 × 4 8, ठीक है। और यहाँ पे लेता हूँ अगर x की y की वैल्यू लेता हूँ, x की वैल्यू 4 लेता हूँ, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ 6 के बराबर आ ही गया। और यहाँ भी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी x का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। y की वैल्यू क्या हो सकता है, 2 और 4 भी हो सकता है कि नहीं बताओ। और नहीं तो एक बार और एक काम कर लो, x y दिया हुआ है तो हम x + y दिया हुआ है 6, तो हम निकालना चाहेंगे क्या, y का वैल्यू। तो यहाँ से y का वैल्यू क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, तो वहाँ से 2 वैल्यू आएगा ही, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही दिमाग में आ गया। यहाँ बताओ तीसरा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया बताओ। और नहीं तो मैं निकाल के बता देता हूँ, रुको क्या सही है क्या गलत है। और भी तरीके हैं। चलो x + y = आ गया हमारा 6, और x × y आ गया हमारा 8। ये बात समझ में आ गया। इसको स्क्वायर कर दो, तो x - y का होल स्क्वायर, अरे वो मत लगा देना a + b का होल स्क्वायर, भाई मैंने a - b का होल स्क्वायर और +4ab होता है 36, x - y का होल स्क्वायर बराबर 36 - 4xy। xy की वैल्यू कितनी है, 8, 8 × 32 यानी 4 हो जाएगा। क्या क्या लिख देता हूँ, 32 होगा ना, 8 × 32
अरे एक्स वाई की वैल्यू 8 है, 8 गुने 4 32, 36 में 32 गया, 4 बचा। तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा, √4 होगा, दैट इज़ 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर कितनी हो जाएगी, 2। प्लस माइनस 2 लिख सकते हो, लेकिन चलो एक्स माइनस वाई मैंने 2 लिया, और एक्स प्लस वाई बराबर कितनी है, 6 है। अब इन दोनों को करो तो 2x बराबर 8 हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, 4 होगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस माइनस लेते, ठीक है, यहाँ तो कोई कंडीशन है नहीं, तो प्लस माइनस भी ले सकते थे, ठीक है, लेकिन चलो x का वैल्यू 4 ही रखो, ठीक है, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और x का वैल्यू यहाँ 4 रखोगे तो y 4 में से 6 में से 4 गए, 2 हो जाएगा ना, तो ये 4 और 2 ही लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस माइनस जनरली, ठीक है। चक्कर में मत ही रहना, ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं है कि x बड़ा है या y अगर नहीं है तो आप x माइनस वाई भी ले सकते हो, लेकिन चलो अब इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन उस तरह से है नहीं, इसलिए आप x की वैल्यू यहाँ पे 4 कंसीडर कर सकते हो, y का वैल्यू 2, और z का वैल्यू तो आया था, z का वैल्यू कितना आया था, 0 आया था, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्मी लग रहा पूरा बिल्कुल। आइए तीसरा का सॉल्यूशन कीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, एक मैट्रिक्स है। क्या इतना लिखना है, हटाओ। आपको तो 2 मैट्रिक्स बराबर इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके, चूँकि करस्पॉन्डिंग है ना। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, और x प्लस जेड इक्वल टू 5, और y प्लस जेड इक्वल टू 7। जेड को हटा दो, या एक काम करो, यहाँ से आप चाहो तो x का हटा सकते हो, या y का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो y का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना होगा, 9। जैसे आपको सुविधा हो, जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैं तो चाहूँगा कि ऐसे कर ले कि जेड का वैल्यू हम निकाल लें, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, और इससे हम जेड के वैल्यू ही निकाल लेते हैं, तो 7 माइनस वाई होगा। अब बाकी दोनों में रख देंगे जेड का वैल्यू, जेड का रिमूव कर देंगे, तो 2 वेरिएबल में आ जाएगा, 2 इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई, और जेड का वैल्यू कितना है, 7 माइनस वाई, तो प्लस 7 माइनस यहाँ पे वाई रख देता हूँ, अब बराबर 9। तो देखेंगे कि वाई बड़ा इजीली कट गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 9 माइनस 7 होगा, यानी 2 हो जाएगी, ठीक है। और फिर यही z का वैल्यू हम दूसरा में भी रख लेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन में, तो हो जाएगा x प्लस z का वैल्यू कितना है, 7 माइनस वाई बराबर 5। x बराबर कितनी हो जाएगी बताओ, 5 माइनस 7 प्लस वाई, अरे होगा, x बराबर कितनी हो जाएगी बताओ, 5 माइनस 7 और प्लस वाई का वैल्यू, मैंने x की वैल्यू ले आया, उल्टा मैंने कर दिया। जब x के वैल्यू ले ही आए तो x का वैल्यू हम रहने देते हैं, x का वैल्यू रख देते हैं, x का वैल्यू हम रख देंगे 2 प्लस 7, और माइनस है इधर 5, और y उधर चल जाएगा, नहीं y की वैल्यू आ जाएगी 7 2 9, 9 में से 5 गए 4, y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, z का वैल्यू तो आ ही जाएगी, z का वैल्यू कितना है, 7 माइनस वाई, यानी 7 माइनस 4 बराबर 3। तो देखा आपने कि x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, और z की वैल्यू 3 आ गई, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए कोई बड़ी बात है क्या। अब आइए, यहाँ भी वही हाल है, कहता है ABCD निकालना है आपको। जब 2 मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स के कहने में बताया कि करस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए, कर दो। A माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा -1, और 2A माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका 0। अरे इसकी करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगी, और इसकी करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, और यहाँ से आ जाइए 2A प्लस सी और 3C प्लस डी बराबर है 5, और ये बराबर है 13।
यहाँ ए और बी निकल जाएगी, यहाँ से माइनस घटा दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये माइनस होगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, सॉरी माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, ए में से माइनस 2 गया, माइनस का ए बच जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ख़त्म। ए का वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। और ए का वैल्यू 1 आ गई तो आप यहाँ ए का वैल्यू रख देंगे, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस इक्वेशन से ए का वैल्यू रख देंगे, 2 गुने 1 और प्लस सी बराबर हो जाएगा 5। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और ये 2 माइनस हो जाएगी यानी 3 आ जाएगी, यानी सी की वैल्यू 3 आ गई। और सी की वैल्यू 3 आ गई तो आप देखेंगे कि अरे सी का वैल्यू 3 आ गई, तो 3 गुने सी का वैल्यू 3 और प्लस डी बराबर 13। तो बताओ डी का वैल्यू कितना आएगा, 13 माइनस 3 तिया 9, 9 4 13, यानी डी का वैल्यू 4 आ गई, ए का वैल्यू 1 आ गई। तो बी का वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, अरे चूँकि ए माइनस बी बराबर कितना है, -1 है, पहली वाली देखोगे तो ये 1 और ये माइनस इधर +1 आ जाएगा और उधर बी, यानी बी का वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। हो गया। आगे कितनी फास्ट देखो तो, ए बराबर 1 आ गई, बी बराबर 2 आ गई, सी बराबर 3 आ गई और डी बराबर 4 आ गई। ये आपका उत्तर हो जाएगा भाई साहब। आइए कंस्ट्रक्ट कीजिए। अच्छा ऑब्जेक्टिव है, कहता है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे भाई स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया था कि जितना नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, हो गया ख़त्म कहानी। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने क्या पढ़ाया था कि जितना रो उतना ही कॉलम, तो रो है m और n है, इतना इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या ही पॉसिबल है स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए, हाँ m बराबर n होना जाना चाहिए, हो गया ख़त्म। थोड़ा सा और डिटेल जाएंगे तो 1 2 3 4 देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2×2 का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रो, यानी 2 और ये 3×3 का है। जितना रो उतना ही कॉलम, जितना रो उतना ही कॉलम, ये दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट आइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लग रहा है कि बहुत सिंपल है लेकिन देखिएगा कि कभी कभी गड़बड़ हो जाता है बच्चों से, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, कहता है कि 3x + 7, 3x + 7, तो इसके बराबर 0 ले लेगा लड़का लोग कि जी सर तो बताया कि 2 मैट्रिक्स बराबर, अरे बराबर है, यहाँ पे छूट गया है, बराबर है, तो 3x + 7 = 0 ले लेगा। ठीक है, कहता है विच ऑफ द गिवन वैल्यू x एंड y द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, x और y की वैल्यू क्या हो जाए कि ये दोनों 0 हो जाए, अभी है नहीं, मतलब मान लिया कि बराबर है करने के लिए, तो x की वैल्यू ये वाली x + 3x + 7 = क्या ले लूँगा 0, इसकी करस्पॉन्डिंग 0 हो जाएगी। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से हम निकाल पाएंगे -7/3, -7/3 कहीं है ही नहीं। और चलो यहाँ से देखो 2 - 3x बराबर हो जाएगा कितना 4, तो बताइए 2 में से 4 गया बटे 3 हो जाएगा x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा -2/3, -2/3 x की वैल्यू है कहीं, है ही नहीं, तो क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड करना होगा सही क्या। देखो ना x का वैल्यू हमने कई बार से यहाँ से प्रयास किया निकालने के लिए, यहाँ से भी प्रयास किया निकालने के लिए, तो देखो तो 3x + 7 बराबर मैंने 0 किया तो x की वैल्यू -7/3, और -7/3 कहीं है ही नहीं x की वैल्यू। एक आया 2/3, यहाँ से अगर लेंगे 2 - 3x = 4 है ना, तो -2/3 आ जाएगा, जो कि वो भी नहीं है। अब कहते हैं कि सेटिस्फाई करके देख लीजिए, अगर लगता है आपकी कि सेटिस्फाई करने से आ जाएगा, अगर x की वैल्यू हम 1/3 रखेंगे, अब y का वैल्यू 7 रखेंगे तो आना चाहिए ना, 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखो तो 3 गुणे -1/3 और प्लस y का वैल्यू कितना रखा है 7, ये ख़त्म, 7 में से -1 गया 6 बच, और यहाँ तो है 0, तो भाई ये तो लग रहा है बिल्कुल नॉट पॉसिबल, तो हटा ये वाला हो जाएगा आंसर। चलिए ये भी मैं पढ़ाया था 10 लास्ट क्लास है, कहता द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस 3/3 का, आप देखें थ्योरी पढ़ेंगे तो ये भी बनाया हुआ है, 3/3 का, एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ। अरे 3 रो 3 कॉलम होगा तो ऐसा नहीं होगा क्या, A11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब बोलता है कि आप सिर्फ 0 और 1 ही ले सकते हैं एलिमेंट की जगह,
तो ये कितने तरीके से इसको फिल किया जा सकता है? 2 तरीके से, इसको भी 2 तरीके से, इसको भी 2 तरीके से फिल किया, या तो 0 है तो 1 रखें, या तो 0 है 1 रखें, 0 1 रखें। 0 यहाँ भी 2 तरीके से, इसको भी 2 तरीके से, इसको भी 2 तरीके से, 2 2 2 2, तो कितना 2 हुआ? यानी 2 की पावर 9 हो जाएगा। अरे 9 एलिमेंट है ना, 3 3 6 3 9, 3/3 का तो ऑब्वियसली 9 एलिमेंट होगा, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2 9 बार होगा तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 होता है 1024, याद रखो कैलकुलेशन। ऐसे कितना गुना करोगे? और 1024 का आधा, चूँकि बच्चे 2 के पावर 10 होते हैं 1024, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड इसको करेंगे, तो 2 की पावर यहाँ 1 है, और बेस दोनों का सेम है, पावर घट जाएगा भागा में, आपने पढ़ा है, तो 9 हो जाएगा। और ये इसका 1024 का आधा 512, तो हो जाएगा बच्चा 512, 512 डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे। अभी थोड़ा सा और भी, जितना थ्योरी में पढ़ाया हूँ, 4 लेक्चर थ्योरी पढ़ाया हूँ, फिर लेकर आएंगे बीपीएससी के टीचर के लिए कि क्या मैट्रिसेस में पूछा है, तभी आदमी को विश्वास होगा, तभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 लेक्चर आप पढ़िए उसको, और उसके बाद प्रॉब्लम करवाएंगे। अभी अब 3.2 लेकर आएंगे अगले क्लास, फिर 3.3 लाएंगे। उसके बाद फिर एक चीज़ बच गया है, इन्वर्स, हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। दवा के शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल ऊँचा रहे और वीडियो बनाने में अच्छा लगे, पढ़ाने में अच्छा लगे। आज तो थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब था, आज मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया, फिर भी चलो ठीक है, कहीं दिक्कत होगा तो बताना। नंबर लिख देता हूँ 89693806। जो बच्चा 2027 में एग्ज़ाम देंगे या टीचर में देंगे, तो वो आप रेगुलर रहें अभी से। ठीक है।